Hello, good morning. Good morning, all of you, and a very, very warm and affectionate welcome to all of you in my channel. Yes, Kumari Guddi here once again. मैं आप लोगों के सामने फिर से और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं और जो चैप्टर हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था धर्मयुद्ध उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके प्रश्न उत्तर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, उसके पहले कक्षा शुरू करने के पहले मैं एक इंस्पिरेशनल कोट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आप सभी लोग इससे शिक्षा लें और मैंने भी इससे शिक्षा लिया है और अपने जीवन में इसे उतारा है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि इफ़ यू आर नॉट क्रिटिसाइज्ड you may not be doing much that makes a difference। अगर आपकी आलोचना नहीं होगी तो आप में सुधार नहीं होगा। आलोचना होगी तो आप जानेंगे कि आपके अंदर कमी क्या है और उसको हम लोगों को खुले दिल से लेना चाहिए। अपनी आलोचना को हमें खुले दिल से लेना चाहिए और हमें कदम बढ़ाना चाहिए सुधार का। तो चलिए, ये था हमारा इंस्पिरेशनल कोट और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में इन द प्रीवियस क्लास वी हैव read the chapter धर्मयुद्ध and we come to know about अर्जुन देव चरण। हम लोग अर्जुन देव चरण के बारे में जाने, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अर्जुन देव चरण किस प्रकार के लेखक थे। वह एक लेखक थे, वो नाटक लिखा करते थे, लेकिन उनका जो नाटक था वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ पोइट्री। तो बहुत ही अच्छा लिखते थे और हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे नाटक भी लिखे। राजस्थानी संस्कृति में उनको बड़े खुले दिल से स्वीकार किया गया। उस वक्त जो सामाजिक कुरीतियाँ थी जैसे कि विधवा पुनर्विवाह एवं दहेज प्रथा तथा अन्य, उन सब के बारे में उन्होंने अपने नाटक में उल्लेख किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो स्टोरी है, यह जो प्ले है धर्मयुद्ध, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये पद्मा नाम की लड़की के से रिलेटेड है, जो कि लगातार अपने माता पिता एवं अपने शिक्षकों से प्रश्न करती है एक औरत की आइडेंटिटी के बारे में। तो हम लोग ये सब कुछ जान चुके हैं और अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं इसमें जिसको हमें करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगी अपने छात्रों से कि आप लोग लगातार चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करें। चैप्टर को आप जितना रीड करेंगे आपके अंदर उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा और आप अंग्रेजी को भी खुले दिल से लेंगे और अच्छे से उसमें अपनी पैठ बना पाएंगे। एज वी नो कि देयर इज़ अ ग्रेट अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंग्लिश। हम सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लैंग्वेज है। भले ही हम उसकी शिकायत करते हैं कि नहीं, अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, ये जो है फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन हमें एक अट्रैक्शन है इसके प्रति। और चूँकि ये जो है ये देशों को, लोगों को जोड़ता भी है, तो हमें इससे डरना नहीं है। इसमें हमें वेल वर्स्ड हो जाना है। इसी दिशा में मैंने काम शुरू किया है और अपने चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर आगे बढ़ा रही हूँ। धन्यवाद। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धर्मयुद्ध के कुछ प्रश्न उत्तर मैं लिखी हूँ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जी हाँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी ये वर्ड मीनिंग। ये कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है। प्रोफेशन, जो कि जिसको हम लोग पेशा कहते हैं। बेसिकली, मौलिक रूप से। एक्सटेंशन, विस्तार से। क्रिस्प, बोलने या लिखने की शैली तुरंत स्पष्ट पर कुछ रुखी। पाइथी, सारगर्भित, स्पष्टता से व्यक्त। कोरस, पुनरावृत्त होने वाला गीतखंड। इनडिफरेंटली, उदासीन रूप से। स्ट्रे, मूल विषय से भटका हुआ। फोक, पारंपरिक शैली का
mythological, पौराणिक, contemporary, समसामयिक, conjecture, प्रमाण रहित, significant, महत्वपूर्ण, scripture, धर्म ग्रंथ, aggrieved, पीड़ित, agitated, उत्तेजित, uncharitably, अनुदारतापूर्वक, ऑर्थोडॉक्स, पुरातनपंथी, एम्परर, सम्राट, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, आइडेंटिटी, पहचान, फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए, डार्लिंग, प्रिय, बेस्टो, प्रदान करना, चेरिश, स्नेह करना, बॉन्ड, बंधन, लेंड, उधार में देना, सेंसलेस, औचित्यहीन, इनजस्टिस, अन्याय, जस्टिस, न्याय, कंसिडर्ड, समझा जाता है, बार्गेनिंग, मोल भाव, ह्यूमन रेस, मानव जाति, सेंस, विदाउट, बिना, अनमैरिड, अविवाहित, वेनिरेटेड, सम्मानित, पूजनीय, दैट्स वाई, यही कारण है कि, सेंट, संत, इमोरल, अनैतिक, वेंटॉन, दुश्चरित। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कुछ वर्ड मीनिंग है जिसके बारे में हम लोग जाने और हम लोगों ने समझा। अगर हम घर में इस वर्ड मीनिंग्स पर ध्यान दें और इसको लगातार हम लोग पढ़ें, इसके अर्थ के बारे में हम लोग जानें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हम लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और उस मुकाम में पहुंच सकते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। चलिए, कुछ प्रश्न भी मैंने लिखा है जो इससे रिलेटेड हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। और अगर हम लोग थॉरोली चैप्टर को पढ़ेंगे और प्रश्न हर एक लाइन, हर 2 लाइन से मैंने निकाला है, और अगर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान जाते हैं, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला रहेगा। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। धर्मयुद्ध इज रिटन बाय, इनके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ, अर्जुन देव चरण। नेक्स्ट है, हाउ डज हिज प्लेज अपीयर? उनका नाटक किस प्रकार का था? तो उनका नाटक था लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ हिज प्लेज? उनके नाटक की क्वालिटी क्या थी? शॉर्ट, क्रिस्प एंड पाइथी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज। हम लोगों ने पढ़ा कि वो किस प्रकार लिखते थे। शॉर्ट लिखते थे, क्रिस्प लिखते थे और पाइथी लाइन्स रहता था उनका, और सॉन्ग्स भी नाटक में उनका चलता रहता था, जो कि कोरस में, ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज। व्हेन इट इज फर्स्ट राजस्थानी प्ले प्लस पब्लिश्ड? पहला उनका राजस्थानी नाटक कब पब्लिश हुआ था? जी हाँ दोस्तों, इन द लेट 17th सेंचुरी। एंड वट वर द इश्यूज दैट टाइम इन राजस्थान? राजस्थान में उस वक्त ज्वलंत मुद्दे कौन कौन से थे? यस, हम लोगों ने जाना इसके बारे में। दैट इज विडो डी मैरिज, डाउरी एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट है, नेम द इम्पॉर्टेंट प्लेज ऑफ अर्जुन देव। हम लोग अर्जुन देव के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में जानेंगे। 2 नाटक आज का, गौड़ी एंड संकारियो, बोलमारी मछली, कितोक पानी, धर्मयुद्ध एंड मुगाती गाथा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द, whom इज द स्टोरी ऑफ धर्मयुद्ध? धर्मयुद्ध कहानी किसकी है? जी हाँ, यस, दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट गर्ल पद्मा। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल पद्मा। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड शी गेट हर एजुकेशन? पद्मा के एजुकेशन किस प्रकार से उसने प्राप्त किया? शी गॉट हर एजुकेशन थ्रू स्क्रिप्चर्स,
like the Ramayana and the Mahabharata. पद्मा ने जो एजुकेशन प्राप्त किया था घर में ही, और रामायण एवं महाभारत के द्वारा पढ़ाकर उसको शिक्षित किया गया. हाँ, आगे बढ़ते हैं. हाउ डज सी फील एंड बाय हूम. वो उसको कैसा महसूस कराया जाता था, कैसा उसको महसूस होता था. सी फील्स अग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन. जी हाँ, औरतों के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार समाज में किया जाता था उससे बहुत ही क्षुब्ध थी वो, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. वह लगातार प्रश्न किए जा रही थी कि एक औरत की आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन. व्हाट डज सी क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड अ टीचर. वो लगातार अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से, अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करती थी कि सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड अ टीचर अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन. वो लगातार प्रश्न कर रही थी कि एक औरत को क्या क्या अधिकार मिले हैं और उसके आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है. तो आगे बढ़ते हैं. व्हाट डज सी आस्क. वह क्या पूछती है. सी आस्क्स देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज. वह अपने माता पिता से पूछती है कि क्या शादी ही एक औरत की पहचान है. अगर औरत शादी नहीं करती है तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं है. इस तरह के प्रश्न से उसके माता पिता उसको सही उत्तर नहीं दे पाते हैं. और समाज में उस वक्त औरतों की क्या स्थिति थी, बड़ी ही दयनीय स्थिति थी. अ वेरी पिटिएबल कंडीशन ऑफ वुमेन दैट टाइम इन द सोसाइटी. हम लोग देखते हैं कि एक औरत को सर्वाइव करने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है और कितना क्षुब्ध होना पड़ रहा है. वह हर रोज़ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोती होगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हिज पेरेंट्स. हम लोगों ने कर लिया इसको. व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन. इसी प्रश्न को वो बार बार पूछ रही थी. तो हम लोग ये जानना चाहेंगे, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव. पद्मा के कितने भाई बहन थे. यस, पद्मा वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट्स. वो इकलौती संतान थी, उसके कोई भाई बहन नहीं थे. नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं. वाई वॉज पद्मा अनहैप्पी विद अ फादर. पद्मा अपने पिता से नाखुश क्यों थी, जबकि उसके पिता उसको बोल रहे थे कि तुम मेरी इकलौती संतान हो, हम लोग सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं. फिर भी वो अपने पिता से नाखुश क्यों थी. तो पद्मा वॉज अनहैप्पी विथ हर फादर बिकॉज इन हर ओपिनियन हर फादर केयर्ड मोर फॉर मनी देन फॉर हर. मतलब पद्मा को क्या कहना था कि उसके पिता पैसों को अहमियत ज़्यादा देते हैं और उसे कम, भले ही वो इकलौती संतान थी. नेक्स्ट है, फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर. पद्मा की माँ के अनुसार जीवन किसका नरक था. तो अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर लाइफ इज हेल फॉर द वुमन हुज हस्बैंड इज डेड. जिस औरत का पति अगर गुजर चुका हो, मर गया हो, तो उस औरत का जीवन उस वक्त नरक था. वट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस. तो पद्मा के अनुसार ह्यूमन रेस की आइडेंटिटी क्या थी. तो अकॉर्डिंग टू पद्मा द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस. पद्मा का मानना था कि एक औरत की आइडेंटिटी से पूरे ह्यूमन रेस की आइडेंटिटी है. सो गुड. हम लोगों ने जाना पद्मा के बारे में, छोटे छोटे प्रश्न हम लोग समझे. और एंड आई थिंक कि अब अगर आप लोगों को प्रश्न आएगा इस प्रकार, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आई थिंक कि आप लोग बड़ी आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं. यस, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से घर में तैयारी करिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है, हम लोग करेंगे. वी विल डू. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट क्लास. Thank you.